क्वेश्चन है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है ना, पेडिस्टल समझता है? पेडिस्टल कहीं भी मूर्ति तुम लोग देखा होगा जो लगाता है, मूर्ति क्या जमीने पर लगाता है? नहीं ना, मूर्ति कहीं भी लगाने से पहले देखना एक छोटा सा चबूतरा टाइप का एक ऊंचा ना, जैसे ऐसे बना दिया, उसके ऊपर जो है मूर्ति खड़ा करता है ना, जो भी हो। तो ये जो नीचे का ये जो है इसी को क्या कहते हैं? पेडिस्टल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह यहाँ कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगा है। यहाँ देखो हम फिगर बना चुके हैं कि ये एडी जो है मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर, और यह एक डीबी पेडिस्टल पर रखा है ना। ये डीबी क्या है? पेडिस्टल है। इस पर एक मूर्ति रखा हुआ है। ठीक है, और इस पेडिस्टल की जो ऊंचाई हम मान लिए क्या है? x है ना। x मीटर ऊंची पेडिस्टल पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। ठीक है ना। अब कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर भूमि पर एक बिंदु कोई ले लेते हैं C। एक बिंदु भूमि पर कोई बिंदु C स्थित है। इस बिंदु से एक बार मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है। दिया है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना है, और फिर उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो इसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर D है ना। इस पेडिस्टल के शिखर का जो है उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, तो कहता है इस पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिगर समझ में आया? चलो अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। क्या हम माने हैं? माना एडी मूर्ति की ऊंचाई है ना, तो मान लिए माना एडी बराबर 1.6 मीटर क्या है? मूर्ति की ऊंचाई है ना। और डीबी क्या है? तथा डीबी या बीडी एज यू लाइक ना, जो लिख सकते हो, बीडी बराबर x मान लिए क्या है? पेडिस्टल की ऊंचाई। भूमि पर एक बिंदु स्थित है C ना, वहां से एक बार मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, एक बार पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है क्रम से 60 डिग्री और 45 डिग्री। क्लियर है? चलो इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है BDC या DBC। ठीक है ना। दोनों त्रिभुज में देखो कि BC भुजा क्या है? कॉमन है, दोनों त्रिभुज में है। तो BC अगर हम निकाल लेते हैं तो इसको निकालने में जो है सहूलियत होगा, यानी कि ये लंब और आधार करके निकाल सकते हैं। चलो एक त्रिभुज में ले लेते हैं, मान त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो यहाँ पर कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 60 डिग्री, बड़ा वाला कोण में थीटा बराबर 60 डिग्री ना। अच्छा चलो यहाँ ध्यान दो। अब जो है इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? इस त्रिभुज में AB है, तो AB क्या आ जाएगा? लंब हो जाएगा ना। अच्छा AB बराबर क्या लिख सकते हैं? AB बराबर हम लिख सकते हैं, ये लंब है, AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर लिख सकते हैं AD जोड़ DB या BD जोड़ AD ना। तो AB बराबर लिख सकते हैं BD जोड़ AB कैसे बोलते हैं? AD होगा ना, AD। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? BD का मान कितना माने हैं? x माने हैं। AD कितना दिया है? 1.6 मीटर दिया है। क्लियर है? तो AB इस तरह इतना निकल गया है ना, और आधार तो इसके लिए क्या होगा? BC होगा, क्योंकि ये अगर लंब है तो लंब इसके साथ 90 डिग्री कौन बना रही है? किसके साथ? BC के साथ। तो BC क्या हो गया? BC हो गया, आधार हो गया। क्लियर है? अब देखो हमको BC निकालना है, AB दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
लंब और आधार का जो अनुपात है। तो लंब और आधार से संबंधित कौन कौन फार्मूला है? एक tan थीटा है और दूसरा cot थीटा है। दोनों में से किसी का भी तुम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो चलो नज़दीक में tan आता है, tan a का इस्तेमाल करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब है AB। लंब कैसे निकालते जानता है ना? जो कोण दिया रहे उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो ये AB इसका लंब हो जाएगा। AB बटे आधार कितना है? BC है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। ठीक, √3 बराबर AB बराबर क्या दिया है? x प्लस 1.6 x प्लस 1.6 बटे BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC यहाँ आ जाएगा, ये वहाँ जा सकता है ना। अरे ये BC गुना √3 करेंगे तो BC √3 होगा ना, फिर √3 को वहाँ ले जाएंगे ना। तो इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर x प्लस 1.6 बटे √3 ना। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक? ठीक, अब चलो एक त्रिभुज हो गया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है? DBC। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज है DBC, ठीक है ना। तो लेंगे पुनः त्रिभुज DBC में क्या क्या है? इसमें थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर इसमें 45 डिग्री है। छोटा वाला ये देखना, DB तो ये भुजा है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसमें लंब कौन होगा? इसके 45 के सामने वाली भुजा BD है, तो BD हो जाएगा। अब BD को कितना हम मान सकते हैं? x लिख दिए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो, तो BD बराबर कितना हो गया? x हो गया। अब देखो आधार तो दोनों के लिए BC ही होगा। आधार क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे BC। क्लियर है? तो फिर वही हुआ लंब और आधार, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। तो tan थीटा का मान 45 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है? BD दिया है। लंब BD है, BD बटे आधार BC है ना। अब देखो, अब इसका tan 45 का मान कितना होता है? 1। कन्फर्म है ना। tan 45 बराबर 1। BD बराबर कितना दिया है? x माने है, x लिख लिए। अब बटे BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। BC गुना 1 BC और बराबर क्या निकला? x। इसको समीकरण क्या मान लिया? समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 माने समीकरण 1 और 2 से। क्लियर है? समीकरण 1 और 2 में देखो कि ये क्या देख रहे हो कि यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों का मान BC है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा लिखेंगे x बराबर, एगो BC लिख लिए इसका मान, x बराबर इधर क्या हो जाएगा? x प्लस 1.6 बटे √3। क्लियर है ना। एक BC बराबर BC होगा ना, यहाँ BC है, यहाँ BC समीकरण में, तो एगो BC का मान x है, एगो का मान इतना है, मतलब दोनों बराबर होगा। तो x बराबर इतना, √3 को उस तरफ ले चलते हैं, कितना होगा? x √3 हो जाएगा। अब बराबर इधर है x प्लस 1.6। अब इसको जो है x को उस तरफ ले चलेंगे तो x √3 माइनस x हो जाएगा, होगा। अब बराबर 1.6। अब x दोनों में x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा √3 और माइनस 1 बराबर 1.6। क्लियर है? इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, आ रहा है इधर ना। कटेगा तो बोलना। देखो अब 1 पॉइंट इसको ले चलेंगे उस पार, तो x बराबर क्या होगा? 1
0.6 और बाय ये √3 माइनस 1। क्या देखो इतना आंसर है क्या? नहीं, आंसर कितना है? आंसर 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। अच्छा 0.8 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3 + 1 √3 + 1। चलो देखो इसको क्या करते हैं, हर परिमेयीकरण कर देते हैं, हर परिमेयीकरण करने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1। हर परिमेयीकरण में क्या करते हैं, इसका चिन्ह खाली बदल देंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा √3 + 1 बाय √3 + 1। तो देखो ये गुना करेंगे तो ऊपर में तो ये हो जाएगा 1.6 और इधर हो जाएगा √3 + 1। अब बाय यहाँ हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी मीन्स a² माइनस b²। पढ़े हो ना। तो यह एक बार हो जाएगा √3 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू √3 अब + 1 और बाय ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट खत्म, माइनस 1 का स्क्वायर 1। इस तरह हुआ 1.6 इंटू √3 + 1 बाय 2, 3 में 2 गया, सॉरी 3 में 1 गया, 2 कट गया, 2 का 2, 2 8 16, 1.1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक यहाँ दे दिए, ठीक है ना। इस तरह आया 0.8 इंटू √3 + 1। यही हुआ इसका आंसर, इतना ही है ना। अतः क्या कर रहा था, बड़े बड़े काम नहीं मिलता है उसको। चलो अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हुआ 0.8 √3 + 1। यही हो जाएगा आंसर। समझने में कहीं दिक्कत है?